सभी लोगों को नमस्कार हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। आज हम अम्ल और क्षार के बारे में समझेंगे। तो पहली बात, जो जिनके पास भी वीडियो जाता है तो आप एक लाइक किया करिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है हम लोग थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़कर और भी बच्चों को अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। तो अम्ल और एसिड के बारे में, मतलब अम्ल और क्षार के बारे में, यानी एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप एक ही वीडियो में अम्ल और क्षार का टॉपिक समझ पाएंगे। तो जैसा अम्ल और क्षार के बारे में लिखा गया है कि अम्लों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिड, और उसके आगे जो उसकी परिभाषा उसमें वो अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलनशील होकर H+ आयन देते हैं, जो हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो पूछता है कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वो पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। और वह देखिए H+ आयन देते हैं, लेकिन उनका स्वाद कैसा होता है, ये पूछता रहता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक पेपर होता है जिस पर अगर आप वैसे ही छोड़ दीजिए, पेपर की बात ही छोड़िए, जैसे मैंने वाइट शर्ट पहन रखा और इस पर अगर कोई लाल इंक नीला लग जाए, और उस पर जब कोई जैसे खट्टा चीज़ उस पर रिएक्शन करेगा तो वह कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पहले कैसा कलर था? नीला, अब हो गया लाल। विद्युत का यह चालक होता है। बहुत बार पूछता है कि अम्ल क्या विद्युत का सुचालक है कि चालक है। तो अम्ल कैसा है? विद्युत का सुचालक है। इसमें जो है धारा प्रवाहित हो सकती है। धातुओं में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि H+ आयन देता है, तो क्या है? धातुओं से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पहली बात, एक चीज़ और डाउट होता है कि सबसे प्रबल और दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल ये जो है HCl है। ब्लैक देना बाबू। सबसे प्रबल अम्ल HCl है, जो अमाशय में पाया जाता है। कहाँ? अमाशय में पाया जाता है। वही अम्ल सबसे प्रबल होता है। दूसरा होता है, उससे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वह थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा दुर्बल, मतलब थोड़ा सा दुर्बल होता है। फिर नाइट्रिक अम्ल आता है, ये NaHO3, वह थोड़ा सा उससे कम होता है। यानी सीरियल वाइज सबसे कम कौन होता है? हाँ, ये सबसे क्या है? ये दुर्बल है, और यह सबसे प्रबल है। ये आपको जब आपको देता है इसके बारे में लिखने के लिए, आगे हम बताएंगे, अभी बता देंगे तो आप जो है उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा ये चीज़ और होता है जो सबके अंदर डाउट होती है कि अम्ल की पहचान कैसे करें। तो अम्ल की पहचान करने के लिए एक रेखा के द्वारा हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं। जैसे बीच में 7 लिखने के बाद इधर हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 0। अब अम्ल की पहचान इसी से होती है। जैसे एक साइड होता है अम्ल, एक तरफ होता है क्षार। ठीक, अम्ल और क्षार। अब देखिए, जब इसके मतलब एक मिनट, इसका क्या है? pH मान है। ठीक है, क्या है? pH मान। इसका pH मान देखा जाता है। pH मान से ही हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा है। ठीक है, अगर 7 से कम है, ज़्यादा है, तो कैसा होगा? और pH 7 से अधिक है तो कैसा होगा? यह अधिक है, ये कम है। हाँ, अम्ल होगा। तो वह सिंबल के द्वारा आपको वह क्या करेगा? फंसाने की कोशिश करेगा, वह सिंबल दे देगा। तो अम्ल हमेशा, जब अम्ल 7 से कम होगा तो कैसा होता जाएगा? वह अम्लीय होता जाएगा। और 7 से अधिक, जैसे 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, फिर 13 हो जाए, इधर 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, और 1 हो जाए। तो सबसे प्रबलीय जो होगा 1 होगा। वो कैसा होगा? बहुत एसिड की तरह होगा। उसका जो है सबसे प्रबल अम्ल कितना होगा? इसका 0.1 या 0.1 या 0.2 ऐसे समथिंग जो होगा वो कैसा होगा?
क्षार ही होगा। अब बेस के बारे में देखते हैं, बेस कैसा है। थोड़ा सा आप हम हट जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड में पूरा क्लियरिटी नहीं आता है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है उसके बाद आप पढ़ेंगे, उसको पहले पढ़ कर फिर आप सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अब क्षार क्या होता है? बेस वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होकर OH+ आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। क्षारकों के गुण क्या होता है? यह स्वाद में कड़वा होता है, यह संपर्क करने पर साबुन जैसा लगता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, विद्युत का चालक होता है। क्या अम्ल विद्युत का चालक है? क्या साबुन या क्षार विद्युत का चालक होगा? होगा। उसके बाद एक चीज इसमें और हमको समझना होगा कि उसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या सबसे प्रबल क्षार क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दुर्बल, उससे थोड़ा सा प्रबल कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे दुर्बल क्या होता है? कैल्शियम। सबसे दुर्बल क्षार क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम ये देखते हैं जो खेल लिटमस पेपर का होता है उसको हम समझते हैं कि लिटमस पेपर क्या है। देखिए नीला लिटमस पेपर जब अम्ल से अपक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा कैसा होगा? लाल हो जाएगा। लेकिन वही नीला लिटमस जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उसके बाद लाल लिटमस पेपर जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कैसा होगा? लाल होगा। और वही लाल लिटमस पेपर जब क्षार से अभिक्रिया करेगा कैसा होगा? नीला ही होगा। और फिनाल मेथिलीन जो अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा? क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। लेकिन वो क्षार से अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कैसा होगा? लाल होगा। लेकिन वह जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाएगा? पीला होगा। तो इसके मेन पॉइंट को हमको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना है? हम पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल को याद करते हैं। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उसका pH मान 7 से कम होता है। यह जल में घुलनशील होकर क्या करता है? H+ आयन देता है। H+ आयन देता है और यह 7 से कम, इसका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है। उसके बाद क्षार को याद करते हैं। बेस क्या होता है? इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। ठीक है। और उसका जो है स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है और 14 से कम होता है, क्योंकि एक मैक्सिमम एवरेज होता है, मैक्सिमम 14 तक ही होता है। ठीक है। उसके बाद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह विद्युत का चालक होता है। उसके बाद इसका सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे प्रबल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। हाइड्रोजन लिखा गया है, गलती से लिखाया गया है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम कह रहे हैं। हाइड्रोजन ये इसके अध्ययन से वो लिखा गया है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? अमाशय में, पेट में, अमाशय में। दूसरा दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? ठीक है। एसिडिक अम्ल क्या किस में पाया जाता है? सिरका और नींबू में। ठीक है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। बाकी